ए भैया, निबंध लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, तो आज के इस वीडियो में निबंध लिखने का झंझट खत्म हो गया। ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है ना, एक चुटकी बजा करके इस पे आप निबंध लिख दीजिएगा 1 मिनट के अंदर। कैसे होगा भैया? तो आप यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक देख रहे होंगे, बेरोजगारी, आतंकवाद, दहेज प्रथा, ये सारा टॉपिक पे बार बार एग्जाम में निबंध पूछा जाता है और 8-10 नंबर का पूछा जाता है ना। आप इसको ट्रिक से कैसे बनाइएगा, तो जो जो टॉपिक है ना, केवल आपको जहां जहां टॉपिक लिखा है वहां वहां भर देना है। जैसे मान लेते हैं भैया, बेरोजगारी को उठाना है और यहाँ पे टॉपिक में रख देना है, जहां जहां लाल से टॉपिक लिखा गया है वहां पे बेरोजगारी भर दीजिएगा, तो बेरोजगारी पे निबंध तैयार हो जाएगा। अगर वहां पे क्या भरना है भैया, आतंकवाद भर दीजिएगा तो आतंकवाद पे निबंध तैयार हो जाएगा। अगर वहां पे आपको दहेज प्रथा भर दीजिएगा तो दहेज प्रथा पे निबंध तैयार हो जाएगा। ऐसे होगा भैया, बिल्कुल होगा, आपको सारा कुछ समझा देंगे। ये वैसे लाइन लिखा गया है ना कि सारा टॉपिक पे फिट बैठ जाएगा और इस पे आपको फुल नंबर मिलेगा भैया, है ना। पिछले कई सालों में स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर में 98 नंबर 99 नंबर तक लाए हैं इसी चैनल के गाइडेंस से। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्या क्या रहेगा भैया, तो सब कुछ बताएंगे। और बात आता है आपके मन में कि ये भैया, इतना जितना टॉपिक दिया गया है इसी पे बनेगा, 21 गो टॉपिक पे ही बनेगा, ये समाज में हानि का काम करता है। आपको सारा कुछ समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं इस चीज का दावा करता हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। देखिए, ये ऑल इन वन ट्रिक है, मतलब निबंध लिखने का बाप ट्रिक बोल सकते हो, है ना। ये सारा टॉपिक पे निबंध आप एक फॉर्मेट पे लिख दोगे, है ना। नीचे आपको केवल एक फॉर्मेट याद करना है। नीचे बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हर साल निबंध पूछे जाते हैं। बिल्कुल, बिहार बोर्ड में ना ये सारा टॉपिक पे हर साल पूछा गया है। आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए और ये 21 टॉपिक में से एक न एक टॉपिक आपको देखने को मिल ही जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है भैया, ये सारा टॉपिक को याद रखना है ना, और एक फॉर्मेट पे निबंध बना देना है। कैसे बनाओगे, तो देख लीजिए, यहाँ पे बेरोजगारी है, आतंकवाद है, दहेज प्रथा है, अलग अलग टॉपिक है। लेकिन आप यहाँ पे पढ़िएगा इसको, नीचे बहुत सारे टॉपिक दिया गया है जिसपे आप हर साल निबंध पूछा जाता है। ये सभी टॉपिक समाज में हानि को दर्शाता है। देखिए, ये सारा टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये सब टॉपिक समाज में क्या करता है भैया, हानि को दर्शाता है। मतलब ये सारे चीज से समाज में हानि होता है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए, बेरोजगारी से समाज में हानि है ना। कोई पैसा नहीं कमा रहा है पढ़ लिख करके तो समाज नीचे जा रहा है ना। जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए उस तरीके से तो वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। वृद्धि विकास नहीं होगा। आतंकवाद, बेरोजगारी रहेगा तो आतंकवाद बढ़ेगा, है ना। चोर उचक्का बढ़ेगा, क्योंकि पैसा कमाना है ना भाई, पेट तो पालना पड़ेगा। आतंकवाद से भी समाज में हानि होता है, दहेज से भी समाज में हानि होता है, अशिक्षा भी समाज में हानि का काम करता है ना। तो ये सारा टॉपिक क्या है भैया, समाज में हानि को दर्शाता है। ये सब को आप एक ही फॉर्मेट पे लिख दीजिएगा। अब आपके मन में आएगा, ये भैया वैसे टॉपिक जो समाज में लाभ का काम करता है उसको कैसे लिखेंगे, तो एक फॉर्मेट आपको और बताएंगे। वो फॉर्मेट अगर देख लीजिए ना, टोटल 2 फॉर्मेट आपको देखना है। कितना भैया, 2 फॉर्मेट, है ना। 2 फॉर्मेट आपको देखना है, ठीक है। उसी 2 फॉर्मेट का यूज करके आप किसी भी टॉपिक पे निबंध लिख देंगे। नहीं तो आपको अलग अलग याद करके जाने की जरूरत होता। मान लेते हैं 5-7 टॉपिक पे आप याद करके गए और वो टॉपिक पे आया ही नहीं, तब आप कैसे लिखेंगे भैया, है ना। और 5-7 टॉपिक पे याद करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 21 गो टॉपिक के लिए एक याद कर लीजिए, और आगे भी 20 गो टॉपिक के लिए आपको एक याद करना है। एक हानि का काम करेगा, एक लाभ का काम करेगा, आपका मामला खत्म। यहीं पे मामला सेट हो गया कि 2 गो फॉर्मेट रट के जाना है और कैसा भी टॉपिक पूछे उस पर रगड़ देना है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कैसे इसको बनाया गया है। तो मान लेते हैं ऊपर से कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, है ना। मान लेते हैं बेरोजगारी को उठा लिए, ठीक है। अब बेरोजगारी जहां जहां टॉपिक लिखा गया है वहां वहां भर देना है। टॉपिक पे निबंध, है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी टॉपिक डाल दीजिए, ऊपर से बेरोजगारी डाल देते हैं, ठीक है। बेरोजगारी, ठीक है भैया, बेरोजगारी डाल दिए, मतलब बेरोजगारी पे निबंध, बेरोजगारी पर निबंध। रूपरेखा आपको डालना है और सारा में रूपरेखा सेम ही रहेगा, सारा लाइन सेम ही रहेगा। केवल टॉपिक के जगह रेड से जहां जहां लिखा है वहां पे चेंज करने की जरूरत है, ठीक है भैया, इतना समझ गए। तो देखिए, रूपरेखा में आपको क्या डालना है, तो सबसे पहले डालना है रूपरेखा में प्रस्तावना, उसके बाद समस्या का अर्थ, समस्या के कारण, समस्या के दुष्प्रभाव, समस्या के समाधान, और अंत में उपसंहार तो डालिएगा ही, तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है ब्लैक पेन से, रूपरेखा भी ब्लैक पेन से लिखना है। 2 गो डॉट लगाइएगा, इसको क्लोन बोलते हैं, और नीचे से अंडरलाइन मारिएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। बगल से आपको स्टार्ट करना है हिंदी में, ठीक है, ब्लू पेन से। क्या लिखना है भैया, आज के समय में हमारा समाज कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है ना।
इन्हीं समस्याओं में से बेरोजगारी, यहाँ पे क्या भरना है भैया, बेरोजगारी भी एक गंभीर सामाजिक समस्या है। अब देखिए जो ऊपर जितना भी टॉपिक है वो सारा तो समस्या ही है ना, तो सारा पे ये लाइन फिट बैठ रहा है और आगे भी सारा लाइन है वो सब पे फिट बैठेगा, है ना। अगर आप अपने से लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आपका हिंदी कमजोर है, अच्छा से नहीं लिख पाएंगे, कहीं का टॉपिक किसी में घुसा देंगे, प्रस्तावना में जो लिखना था वो अर्थ में लिख देंगे, अर्थ में जो लिखना था वो दुष्प्रभाव में लिख देंगे, तो फिर उतना मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, कट करके नंबर मिलेगा, 2-3 नंबर कट जाएगा आपका, है ना। लेकिन अगर आप ये ट्रिक को अपनाते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि 98 नंबर 99 नंबर स्टूडेंट का आया है तो वो ऑब्जेक्टिव में गलत किया था, इसलिए सब्जेक्टिव में उसका पूरा मार्क्स आया था। तो इसको लिखने से आपको पूरा नंबर मिलेगा, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है भैया प्रस्तावना में, आज के समय में हमारा समाज कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। इन्हीं समस्याओं में से बेरोजगारी भी एक गंभीर समस्या है, आतंकवाद भी एक गंभीर समस्या है, अशिक्षा भी एक गंभीर समस्या है, मतलब ऊपर से कोई भी टॉपिक रख दीजिए, है ना। इस समस्या का असर आम लोगों के जीवन पर साफ दिखाई देता है। इसके कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना, और समाज का विकास पर प्रभाव पड़ता है ना, या समाज का विकास भी प्रभावित होता है। आपको ऐसे भी लिखना है ना। तो एक एक लाइन हम आपको अच्छे से समझा दिए मेरे दोस्त, इसको लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे लाइन को डालना था जो सारा टॉपिक पे फिट बैठे, तो बहुत ज्यादा मेहनत आपके लिए हम किए हैं, घंटों मेहनत लगा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मेरे फायदा के लिए कुछ मत करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दिल से आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, है ना। तो आप इस चीज को लीजिए, अपने आप में मदद लीजिए और अपना नंबर बेस्ट लाइए। मेरा क्लास 12th में, है ना, क्लास 12th में मेरा टोटल मार्क्स 433 आया था। क्लास 10th में भैया, ये तो 12th का हो गया, है ना। 10th में बात करें तो 10th में मेरा 412 आया था। तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपका नंबर भी अच्छा आए, है ना। बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा तो ग्रेजुएशन में अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आगे सारा कुछ समझाते हैं मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कोई पैसा वैसा इसमें नहीं लगता है, लाइक करके फटाफट आ जाइए और यहाँ पे समझिए, है ना। समस्या का अर्थ में आप क्या लिखेंगे भैया, तो यहाँ पे आप समझिएगा। सबसे पहले टॉपिक डालना है, टॉपिक में क्या डालना था, ये भैया बेरोजगारी पे आप लिख रहे थे ना, तो बेरोजगारी यहाँ पे बैठा दीजिए, और शिक्षा पे लिखिएगा तो शिक्षा यहाँ पे डाल दीजिएगा, है ना। तो बेरोजगारी हम डाल दिए, बेरोजगारी वह समस्या है जो लंबे समय से हमारे समाज में बनी हुई है। यह समस्या केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसके कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो जाती है और समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है ना। यहाँ पे दीपक भैया का साइन है, क्योंकि हम इसको बनाए हैं, है ना। आप इस चैनल को देख रहे हैं, यहाँ पे वैसे स्टूडेंट को मिलता है ना, क्योंकि ये चैनल छोटा है, उतना बड़ा तो है नहीं, है ना। तो लकी स्टूडेंट को ही इस चैनल पे आने का मौका मिलता है। यहाँ पे ट्रिक से हम सारा कुछ समझाते हैं, है ना, और आपको दिल से हेल्प करते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अपने से एक बेईमानी तो करिएगा ही, और मेरे से भी, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है दोस्त। समस्या के दुष्परिणाम, है ना, मतलब समस्या के परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक डालना है, आपको यहाँ पे डाल देना है, बेरोजगारी का सबसे अधिक नुकसान आम जनता को होता है ना। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है ना, मानसिक तनाव भी बढ़ता है। समाज में झगड़े, अशांति और असमानता फैलने लगती है। इसका बुरा प्रभाव देश की प्रगति पर भी पड़ता है ना। आज आप देखिएगा कितना बेरोजगार है हमारे देश में, है ना। आप छत पे चढ़िएगा ना, और एगो ढेला उठा करके जिस घर में फेंकिएगा, उसको घर में निकलेगा कि बीए किया हुआ है, और बीए करके एको को जॉब नहीं लग रहा है, बीए करके लोहा फैक्ट्री में काम करने जा रहा है। तो बीए करने का कोई फायदा हुआ, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा हुआ नहीं ना। तो मतलब पढ़ लिख कर भी युवा बेरोजगार है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है उसका क्या ही कर सकते हैं, वो तो वैसे भी बेरोजगार है, उसका कुछ होने जाने का नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा बेरोजगारी किस लेवल तक, किस हद तक हमारे इंडिया में बढ़ चुका है, ठीक है। इसी चीज को तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, समस्या के समाधान पे आएंगे, मतलब इस समस्या से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसका समाधान क्या है, बेरोजगारी का कैसे समाधान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, समस्या का समाधान ब्लैक पेन से लिखिएगा, 2 डॉट लगाइएगा, पटरी बैठा करके अंडरलाइन मारिएगा ब्लैक पेन से। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें कई जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सभी लोगों को शिक्षा देना जरूरी है, समाज में सही जानकारी और जागरूकता फैलाना चाहिए, सरकार को सख्त नियम बनाकर उन्हें सही तरीके से लागू करना चाहिए, साथ ही समाज के लोगों को भी आगे आकर इस समस्या को दूर करने में सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल समस्या का समाधान हम इतने अच्छे तरीके से लिखे हैं कि सारा समस्या इसी में निपट जाएगा, है ना।
कोई समस्या हो आप इस टॉपिक पे निबंध लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। ये समस्या वाला हो गया। जो लाभ वाला है, जिससे समाज में लाभ होता है, जैसे दूरदर्शन, समाचार पत्र, है ना, ये समाज में क्या है, लाभ है ना। इंटरटेनमेंट, है ना, ये समाज में लाभ है। आगे बहुत सारे टॉपिक है ना, तो उसको भी आप अच्छे से लिख पाओगे। तो पहले इसको देख लीजिए ना। अब उपसंहार देखेंगे, क्योंकि ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उपसंहार में क्या होता है भैया, तो जितना भी ऊपर बात लिखे है उसको समराइज तरीके से लिखेंगे और खत्म करेंगे, यही उपसंहार में लिखा जाता है। तो उपसंहार में क्या है, तो उपसंहार आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अंत में कहा जा सकता है कि बेरोजगारी, क्योंकि हम बेरोजगारी पे लिख रहे हैं, बेरोजगारी एक बड़ी सामाजिक समस्या है, लेकिन इसका समाधान संभव है, बिल्कुल संभव है। जरूरत है सही सोच अपनाने की और मिलजुल कर प्रयास करने की, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समाप्त होता है दोस्त, मतलब निबंध खत्म होता है। आप सक्सेसफुली निबंध सीख चुके हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये भैया वो तो हानि वाला था, समाज में हानि था, बेरोजगारी वगैरह, अशिक्षा वगैरह, तो उस पे लिख लेंगे। अब लाभ वाला पे कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए नीचे जितना भी टॉपिक दिया गया है ना, 18 को टॉपिक, ये समाज में लाभ है ना। दूरदर्शन मतलब टेलीविजन, समाचार पत्र, यात्रा, खेलकूद, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, अनुशासन, पाठन, है ना, पढ़ने की आदत, पुस्तकालय, मोबाइल फोन, पर्यटन, ये सारा टॉपिक समाज में लाभ का काम करता है। इससे समाज में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नया जानकारी मिलता है। तो भैया इस टॉपिक पे कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मेट देंगे। जैसा वो फॉर्मेट था ना, एक फॉर्मेट पे सारा बन गया, वैसे ही एक फॉर्मेट पे इस सारा बन जाएगा। वो ट्रिक आपको कहाँ मिलेगा दोस्त, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड के वैसा नोट्स जिससे पिछले कई सालों में लगातार स्टूडेंट 461 नंबर, 458 नंबर, 455 नंबर, 450 नंबर, 500 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया, है ना, 400 से ज्यादा नंबर आया। ऐसे 500 प्लस स्टूडेंट हमारे गैलरी में मार्कशीट भेजे थे, है ना, व्हाट्सएप पे मार्कशीट आया था, तो मेरा दिल एकदम गदगद हो गया। आप इस नोट्स को कैसे लेंगे, इसमें सारा ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, चाहे आप साइंस से है, आर्ट्स से है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, दोनों मीडियम में है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हिंदी का नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 190 को आपको शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, उसी में से 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव देंगे, 100% ऑब्जेक्टिव वहीं से टकराएगा। निबंध आपको ट्रिक दे देंगे, 2 निबंध का ट्रिक, एक समाज में हानि, एक समाज में लाभ। हानि वाला बता दिए, लाभ वाला आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, क्योंकि वो सबको हाथ नहीं देना है ना, सबके हाथ लग जाएगा तो सब जाकर के एक ही ट्रिक छाप के आ जाएगा यूट्यूब पे से देख के। हाँ, इसके लिए लिमिटेड स्टूडेंट को मिलेगा जो नोट्स को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सप्रसंग व्याख्या का ट्रिक आपको मिल जाएगा, पत्र लिखने का ट्रिक, आवेदन पत्र लिखने का ट्रिक, संक्षेपण बनाने का ट्रिक। देखिए इधर उधर से अपना मन से बनाइएगा तो आपको कट करके नंबर मिलेगा, लेकिन इस ट्रिक का यूज करिएगा ना तो आपको फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि इसी ट्रिक का यूज करके पिछले साल हिंदी के पेपर में स्टूडेंट 99 नंबर लाए थे, है ना, तो आप भी ला सकते हैं। बस इस ट्रिक को यूज करिएगा, आपका आ जाएगा। चैप्टर वाइज नोट्स भी है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल इसी नोट्स की वजह से हिंदी के पेपर में 96 नंबर लाए हैं स्टूडेंट, है ना, तो आप भी ला सकते हैं। इससे पिछले साल हिंदी के पेपर में 98 नंबर, 99 नंबर तक भी लाया था, है ना, मैंने आपको बोला है अभी। देख ले सकते हैं, यहाँ से सारा क्वेश्चन टकरा जाता है, पिछले साल सारा क्वेश्चन लड़ा था, हूबहू क्वेश्चन यहीं से आया था। आपको इस नोट्स में क्या क्या मिलेगा, तो निबंध का ट्रिक मिल जाएगा, जो ट्रिक मैंने हानि वाला वो बताया है ना, लाभ वाला भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट, है ना, पूरा राइटर इंट्रोडक्शन, हिंदी में आपको समरी मिल जाएगा, पूरा कुछ यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्याकरण का ट्रिक मिल जाएगा, देख सकते हैं पूरा व्याकरण दिया गया है। 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, देख सकते हैं कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव दिया गया है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी सगाई, है ना, रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती, ऐसे करके 500 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा पूरे किताब से। 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ यहीं से प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब इसी में आपको मिल जाएगा। इस नोट्स को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। कैसे लेंगे भैया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे पहुंच जाइए। सारा सब्जेक्ट का 7-8 पेज आप वहां पे देख सकते हैं फ्री में। पसंद आए तो वहां पे ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल करके बाई कर सकते हैं। जैसे ही आप बाई नाउ करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, इसके अलावा आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं, वहां पे ऑफर अभी चल रहा है। शुरुआती के 50 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर मैं देने जा रहा हूँ। एक सब्जेक्ट का प्राइस 99 है, जिसका ओरिजिनल प्राइस 149 है, वो 99 में आपको मिल जाएगा एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, जैसे साइंस का 5 या 6 सब्जेक्ट आपका होगा, तो 450 में, मतलब 449 में
आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा साइंस का, और आर्ट्स का भी 5 या 6 सब्जेक्ट आपको सिर्फ 449 में मिल जाएगा। तो जाकर के इस ऑफर का फायदा उठाइए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, मैसेज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जाइए, ऑफर आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआती के 50 स्टूडेंट के लिए ही है, याद रखिएगा। आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करिएगा दीपक भैया का धमाका नोट्स से लड़ता है कि नहीं, तो आपको बताएगा कि 90% तक प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं नोट्स से, है ना। 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इस नोट्स को पढ़ लिए ना एक बार, आपके मार्कशीट पे 400 प्लस नंबर छप जाएगा, इसका फुल गारंटी है। तो आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे डालना है और ये ऑफर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।